तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वास्तिक बनर्जी एंड वेलकम टू एसबी कोर्स। और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि है एक पार्ट डबल डायमेंशनल एरे का। डबल डायमेंशनल एरे का जो सीरीज है, जो हमने शुरू किया है प्लेलिस्ट, वो आई थिंक पहला वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन था, दूसरा था आई थिंक वो सम ऑफ एलिमेंट्स था। दो एरेज का मतलब दो मैट्रिक्स जो होते हैं, दो मैट्रिसेस का सम था, है ना। ये दो वीडियोस थे और आज जो वीडियो हम करने वाले हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे बेसिक टाइप के हैं जो डबल डायमेंशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है डबल आई थिंक सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 का, यानी कि जिसका जो रो है, जो रोज है वो 3 रोज है, और जो कॉलम्स है वो भी 3 ही है। ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम्स, यानी कि 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो सेल आप देख रहे हैं, जो भी जगह है, यानी जो सेल्स है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये एक सेल है ना। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं एक एक जगह, यहाँ पे नंबर्स या फिर मतलब इंटीजर्स, मतलब इंट डेटा टाइप का नंबर, या फिर स्ट्रिंग का नेम, या फिर कैरेक्टर, या कुछ भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। इसके अंदर जो कुछ मैंने जो लिखा है, इनको, ये कोई नंबर नहीं है, ये जो पोजीशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सेल है, इस सेल का पोजीशन क्या होगा। जैसे कि ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये वाला, इसका 0,0, इसका 0,1, इसका 0,2, यानी कि जीरोथ जो रो है, उसके जो जीरोथ कॉलम है वहां का ये सेल है, वो सेल है 0 रो 0 कॉलम। ठीक है, ये 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये जो सारे पोजीशन है उनको एक्सेस करने का वो मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसके ऊपर। तो वो देखोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आ सकता है तुम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे पोजीशंस लिखे हुए हैं। हमारा काम है, जो प्रोग्राम हमें दिया हुआ है या फिर जो क्वेश्चन है या फिर जो मैं समझाने वाला हूँ, वही है कि डायगोनल एलिमेंट्स, उनका जो सम है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो है, ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि जितने इसके कॉलम्स है उतने ही इसके रोज है, सेम है। ठीक है, अगर ये 3 है तो कॉलम 3 है, तो रो भी 3 है, मतलब अगर ये कॉलम 3 है तो रो भी 3 है। ठीक है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसा, ऐसे मैट्रिक्स में ही आपको डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो आपको निकालना है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, यानी कि ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दो डायगोनल है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये इंटरसेक्शन पोजीशन है, इसको आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि ये 2 बार ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राइट डायगोनल में भी आता है, लेफ्ट डायगोनल में भी आता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको राइट डायगोनल का जो सम है वो प्रिंट करवाना है एंड जो लेफ्ट डायगोनल है वो आपको प्रिंट करना है। ये वाला जो है ये राइट डायगोनल है, और ये वाला जो है ये लेफ्ट डायगोनल है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में जाता है इस तरफ, तो ये लेफ्ट वाला डायगोनल, और ये राइट साइड में आता है तो ये राइट वाला डायगोनल। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस पोजीशन पे। उसको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो 2 बार ही ऐड होगा, दोनों में ही, दोनों केसेस में ऐड होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में आता है। तो उतना आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया है तो इसको इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उनका जो सम है वो आपको ऐड कर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता चलेगा भाई साहब कि वो डायगोनल कौन सा है, मतलब वो डायगोनल एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं। एक है राइट वाला, राइट डायगोनल, और दूसरा वाला जो है वो है लेफ्ट डायगोनल। दो अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, दोनों के लिए जो कंडीशन है वो अलग अलग है। ठीक है, वो आपको मैं आपको हिंट दे देता हूँ, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको करना है, और उसको लिख के भी हम देखेंगे। राइट वाला जो डायगोनल है उसके जो पोजीशन है, यानी कि जिस जगह पर वो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो हमें मिलेंगे, वो उनको आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो है, ये वाला जो पोजीशन है, ये 0,0 है, ये 1,1 है, और ये 0,2 है। क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, पहला वाला जो नंबर है उसको हम डिनोट करेंगे आई से, क्योंकि वो रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो ये जो है I, J, यानी कि पहले इस वाले सेल के लिए, इस वाले पोजीशन के लिए आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 0 है। इस बीच वाले पोजीशन के लिए आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है।
और इस वाले पोजीशन के लिए आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि राइट डायगोनल के लिए अगर आई का वैल्यू और जे का जो वैल्यू है दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये जो मैट्रिक्स है इक्वल इक्वल हम देंगे, क्योंकि कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। और इसका जो एडिशन है, यानी कि जो आई है और जो जे है, उन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको हमेशा 2 मिलता है। तो मैट्रिक्स का साइज क्या है? मैट्रिक्स का साइज है, मतलब जो रो है या कॉलम दोनों सेम सेम ही है, तो हम एक किसी नंबर को चूज कर सकते हैं। हम सिर्फ रो को, मान लीजिए हम चूज करने वाले हैं, तो हम सिर्फ रो को चूज कर सकते हैं, क्योंकि रो का जो वैल्यू है और जो कॉलम का वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो रो का लेंथ क्या है? 3। तो आई प्लस जे t-1 के इक्वल है, यानी कि जो रो का जो वैल्यू होगा उसके -1 के इक्वल है। तो अगर मैट्रिक्स का जो साइज है वो n को n है, मतलब अगर हम थर्ड ब्रैकेट पे यहाँ पे n लिखते हैं और यहाँ पे भी n लिखते हैं और इस n का वैल्यू अगर 3 है तो फर्क नहीं पड़ता, 3 एक एग्जाम्पल है। तो i प्लस जे का वैल्यू n-1 के इक्वल होगा। ये है कंडीशन फॉर राइट डायगोनल। ठीक है, आई प्लस जे विल बी इक्वल इक्वल टू n-1, और वो n क्या है? वो कॉलम और रो का जो वैल्यू है उसके इक्वल है। यानी नंबर ऑफ रोज अगर 3 है तो कॉलम भी ऑब्वियसली 3 होगा, तो वो एक ही नंबर है, उस नंबर से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई प्लस जे का वैल्यू उसके सेम सेम अगर होता है तो वो एक राइट डायगोनल का एलिमेंट है। ठीक है। वैसे ही लेफ्ट डायगोनल अब तक तो आप समझ गए ही होंगे। लेफ्ट डायगोनल को अगर आप सीधा देखते हो तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आई विल बी इक्वल इक्वल टू जे, मतलब जो आई का वैल्यू है और जो जे का वैल्यू है दोनों अगर सेम है तो वो एक लेफ्ट डायगोनल का पार्ट है, वो एक जो एलिमेंट है वो लेफ्ट डायगोनल में आता है, उसको हमें ऐड करना है। तो ये दोनों कंडीशन हमें वहां पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें दो सम निकाल सकते हैं। तो चलिए लिख करके देखते हैं इसको। ठीक है, इसको लिख के देखते हैं। मैंने सम ऑफ मैट्रिसेस पहले वाले प्रोग्राम में, मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था, उसको किया था, उसी हम कोड को यूज करने वाले हैं। लेकिन इस बार हमें दो मैट्रिक्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं ए को सिर्फ लूंगा, एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि एक ही मैट्रिक्स है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको लेने वाले हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स और चाहिए, एक मुझे चाहिए लेफ्ट डायगोनल के लिए और एक चाहिए राइट डायगोनल के लिए। तो सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल को मैं एस एल से डिनोट करता हूँ और सम ऑफ राइट डायगोनल को एस आर से डिनोट करता हूँ, याद रखना। ठीक है, सम ऑफ राइट डायगोनल मतलब एक सेकंड मैट्रिक्स हमें नहीं चाहिए, ये एक ही मैट्रिक्स का काम है। और यहाँ पे भी ये नहीं चाहिए, ये लाइन हमें हमें जो चाहिए वो है ये बात। यहाँ पे हमें सिर्फ सम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, तो प्रिंट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ना हो तो ही बेटर। ठीक है, तो ये लूप, ये जो फॉर लूप आप देख रहे हो, नेस्टेड फॉर लूप, दो फॉर लूप है। एक आउटर फॉर लूप आई के लिए जो रिप्रेजेंट करता है रोज को, और इनर फॉर लूप रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। ये सारी चीजें मैंने पहली वीडियोस में बताई थी, तो प्लीज आप उसको जाइए और देख करके आइए। ठीक है, तो इसी चीज को हम दोबारा लिखने वाले हैं। ये जो नेस्टेड फॉर लूप है, दो फॉर लूप है साथ में। अब हम ट्रैवर्स करेंगे या फिर हम जो है सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल चीज है, इफ मैंने कंडीशन दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंडीशन मैंने दिया था आई प्लस जे इक्वल इक्वल n-1। क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू मैंने 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे n लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 2 डायरेक्टली लिख दूंगा। मैं उसको ऐसे लिखूंगा, आई प्लस जे इक्वल इक्वल, सॉरी, आई प्लस जे इक्वल इक्वल 2। मैं 2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे n नहीं लिखा है। यहाँ पे मुझे n लिखना चाहिए था और फिर n का वैल्यू मुझे इनपुट करना होता, वो थोड़ा लंबा हो जाता, तो मैं आपको इसी तरीके से दिखा रहा हूँ। अगर आपको उसको n को इनपुट लेना है एज अ 3 या फिर 4 वट एवर इट इज, तो आप उसको इनपुट ले सकते हो, वो n-1 के इक्वल होगा। यहाँ पे n-1 यानी कि n का वैल्यू 3 है, तो उससे -1 करते हो तो 2 आता है, तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो राइट डायगोनल का पार्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, तो वो राइट डायगोनल का पार्ट है, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है राइट वाला, ये डायगोनल का पार्ट है। तो मैं उसको उसमें ऐड कर दूंगा। राइट डायगोनल के मतलब राइट डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करके स्टोर करने के लिए जो वैल्यू, जो वेरिएबल है, दैट इज एस आर इज इक्वल्स टू एस आर प्लस ए का उसी पोजीशन का एलिमेंट, सॉरी जे नहीं, आई जे।
बस उस एलिमेंट को अगर वो आई और जे को ऐड करते हो तो n-1 यानी कि यहाँ पे इस केस में 2 आता है, तो वो राइट डायगोनल का पार्ट है, वो जो एलिमेंट है वो राइट डायगोनल में प्रेजेंट है, उसको मैं सम ऑफ राइट डायगोनल जो एस आर में स्टोर करने वाला हूँ मैं, उसको उसके उसमें ऐड कर दूंगा उस एलिमेंट को। पोजीशन यहाँ पे इस पोजीशन का मैटर है, पोजीशन को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो पोजीशन मतलब जो सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, तो वो जो एलिमेंट है उस राइट डायगोनल में प्रेजेंट है, उसको बस ऐड कर देना है आपके वेरिएबल में। दूसरा आपको कंडीशन क्या चेक करना है, वो है लेफ्ट वेरिएबल, लेफ्ट डायगोनल के लिए। लेफ्ट डायगोनल के लिए आई इक्वल इक्वल सॉरी आई इक्वल इक्वल जे हो। अगर ये सही होता है तो वो लेफ्ट डायगोनल का पार्ट है, और एस एल इज इक्वल्स टू एस एल प्लस, सेम तरीके से मैं उस वाले एलिमेंट को एस एल में ऐड कर दूंगा। तो एस आर में स्टोर है हमारा राइट डायगोनल का एलिमेंट का सम, और एस एल में स्टोर है, सॉरी एस आर में स्टोर है हमारा राइट डायगोनल का, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, और एस एल में स्टोर है हमारा लेफ्ट डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम। तो बस इन दोनों को प्रिंट कर देना है, सीधी सी बात है, काम खत्म, पैसा हजम। तो इस तरीके से हम लेंगे, ऐसे मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और लिखूंगा सम ऑफ राइट डायगोनल्स, सम ऑफ राइट डायगोनल्स जो हमारा होने वाला है एस आर, और यहीं से इस लाइन को हम कॉपी करेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाके इसको प्रिंट कर दूंगा। राइट की जगह यहाँ पे मैं सिर्फ लेफ्ट कर दूंगा, और यहाँ पे एस आर की जगह वो हो जाएगा एस एल। बस अब इसको कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं ये काम करता है या नहीं करता। मैंने इसका नाम चेक करना, चेंज करना मैं भूल गया, सम ऑफ डायगोनल्स मैं लिख देता हूँ, काम हो जाएगा। हाँ, तब इसको रन करते हैं। इंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मैं 4 5 8 कोई भी रैंडम वैल्यू मैं दे रहा हूँ, आप चेक करना आंसर सही है यानी, ठीक है। सॉरी, ये माइनस नहीं है, ये वो वाला डैश है जो मैंने दिया था, तो उसमें थोड़ा सा गैप आ गया है, तो माइनस नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4 5 8, तो यहाँ पे राइट डायगोनल कौन सा है, 5, राइट डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 2 8, यानी 8 + 2 10 + 5 15। तो राइट डायगोनल सम ऑफ राइट डायगोनल इज 15, जो आंसर सही है। और लेफ्ट डायगोनल का क्या आएगा, 4 है, 2 है, और दूसरा 4 है, तो 4 + 4 8 + 2 इज 10, तो सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल इज 10। तो ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप कर सकते हो। ये मैंने 3x3 का दिखाया, आप 4x4 5x5 10x10 किसी का भी कर सकते हो, कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। उसका जो भी नंबर ऑफ रो है या कॉलम है जो सेम है, वो जो आप उसको n में स्टोर करने वाले हो n-1 के इक्वल होगा फॉर राइट डायगोनल्स जो i प्लस j का जो सम है, और लेफ्ट डायगोनल के लिए i इज इक्वल टू j होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये हर मैट्रिक्स में सेम ही आएगा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, ठीक है। ये जो कंडीशंस है, ये जो दो कंडीशंस है ये सेम ही होंगे, ठीक है। लेफ्ट डायगोनल के लिए आई इक्वल इक्वल जे, एंड राइट डायगोनल के लिए दोनों का सम विल बी इक्वल्स टू n-1, ठीक है। तो वही होने वाला है चाहे साइज कितना भी हो, ठीक है। तो आई होप आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी जानने को मिला है, या फिर मैंने कुछ शेयर मैं कर पाया, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है आप बोल सकते हो, कोई भी हेल्दी क्रिटिसिज्म आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई आप ऐसा कुछ है जो आपको पता है मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट्स में, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ या फिर उसको मैं सीख सकता हूँ। तो मैं और भी वीडियोस ऐसे लेकर के आऊँगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, जो डबल डायमेंशनल एरे पे भी होगा और रिकर्शन पे भी होगा और मिरर मैट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करेंगे, मज़ा आने वाला है। और ये प्लेलिस्ट तो शुरू हो चुका है, ये 3rd वीडियो था आई थिंक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि।